प्रेम से बोलिए जितवान भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो मैं जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले आप सभी को जितिया व्रत के ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जितिया भगवान, जय जितिया माई। दीदी दो बहन थी, एक का नाम था हेवली और एक का नाम केवली। दोनों एक ही माता पिता के पुत्री थी। दोनों बहन में बहुत प्यार था, बहुत अच्छी से रहती थी। दोनों बहन का एक बिस्तर पे सोना, एक थाल में भोजन और एक ही किताब से दोनों का पढ़ाई। दोनों को कपड़ा पहनना पता नहीं चलता था कि बड़ी बहन का है या छोटी बहन का। दोनों के पिताजी आपस में बात किए अपने पति पत्नी में कि चलो दोनों, मेरा जो बहन है बहुत प्यार से रहती है, इसीलिए इसका शादी एक ही घर में कर देंगे। और जब हेवली और केवली बड़ा हुई तो उसके पिता वर ढूंढने लगे। ढूंढते 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 जहां भी सोचते थे कि जहां दो पुत्र हो जिस राजा के, उसी से ब्याह अपना हेवली केवली बेटिया के करेंगे। ढूंढते ढूंढते दीदी ऐसा गांव में एक राजा मिले जिसका दो बेटा थे और दोनों जवान थे, शादी के योग थे। हेवली केवली के पिता उसी के घर रिश्ता लेकर गए और हेवली केवली का ब्याह पक्का कर दिए। धीरे धीरे दोनों बेटियां राजा साहब के ससुराल चली गई। ब्याह होने के बाद दोनों ससुराल में रहने लगी। समय बीतने पर बड़ी बहन जो थी हेवली, उसका कोई संतान नहीं हुआ, लेकिन केवली का दो बेटा हुआ। जब केवली का दो बेटा हुआ तो हेवली मन में ईर्ष्या पैदा करने लगी, मन में जलस होने लगी। उसको यही लगने लगा कि एक ही दिन ब्याह हुआ, हमसे ये छोटी है, फिर भगवान इसे कैसे संतान दे दिए, हमें क्यों नहीं दिए। आखिर मैंने भगवान को क्या बिगाड़ा था। ऊपर से दिखावा करती थी अपने बहन के सामने कि हम बहुत प्यार करते हैं अपने बहन के बेटा से, लेकिन अंदर से इतना ईर्ष्या करती थी, इतना जलस था कि इसको मन में लगता था दीदी कि कब इसको मार डाले। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बेचारी केवली जो थी वो जीवित पुत्री का व्रत करती थी। दो पुत्र था उसको, दोनों के लिए जीवित पुत्री का व्रत करती थी। हर बार करती थी तो उस बार भी की। वो बेचारी व्रत में थी, नहाय खाए के करके उपवास के दिन वो बाजार चली गई। अपने बहन से कहती है कि दीदी आज उपवास का दिन है और मेरे पति तो जानती हो कि वो प्रदेश में रहते हैं, तो हम जाते हैं बाजार और बाजार से कुछ फलहरियाँ लाएंगे, अपने बच्चे के लिए डाढ़े लाएंगे, कच्चे धागे लाएंगे और शाम के समय में जितवाहन भगवान के पूजा करेंगे। हेवली बोली कि कोई बात नहीं, बेझिझक जाओ बहन, तुम्हारे बच्चे को हम देख लेंगे। केवली चली गई बाजार और बाजार जाकर और सामान खरीदी और खरीदकर घर आ गई। पूजा पाठ में नहाने के लिए तैयारी कर ली, व्यस्त हो गई पूजा पाठ में। नदी में गई नहाने और नहा के और वहीं पूजा की और पूजा करके और भगवान जितवाहन के कथा सुनी। कथा सुनते सुनते, नहाते फिरते, पूजा पाठ करते 3 घंटा समय लग गया। घर आई तो अपने बहन से पूछी कि दीदी मेरा बाबू कहाँ है।
बहन बोली, बहन तुम्हारे बच्चा को तो हम खाना खिला के बिस्तर पे सुला दिए हैं, तो निश्चित से पूजा कर लो। जाओ बहन तुम पूजा कर लो, सो जाओ, कल के पूजा कर लेना, उसके बाद अपने पुत्र को खोजना। जो केवली थी वो चुपचाप जाके सो गई, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था, दिल बेचैन लग रहा था, उसको मन में अजीब सा उलझन पैदा हो रहा था। फिर भी सोचती है कि चलो बहन के संतान भी नहीं है तो बहन के पास मेरा बेटा सो गया तो क्या दिक्कत है। सवेरा हुआ, फिर से बेचारी नदी चली गई और नदी जाके स्नान करके पूजा पाठ करके फल फलहरियाँ सब कुछ चढ़ा के और जितवान भगवान के पूजा पाठ करके और घर आ गई। घर आ गई तो अपने बहन से कहती है कि बहन मेरा बाबू कहाँ है, मेरा बाबू को बता दो। उसके लिए हम पूजा किए हैं, फल लाए हैं तरह तरह के, हाथ में कलाई में उसका कंगन बांधेंगे, रोड़ी का टीका लगाएंगे, कहाँ गया है मेरा बाबू। हेवली बोली कि बाबू बाबू बार बार चिल्ला रही हो, जाके पहले खाना खा लो, उसके बाद बाबू का हाथ में कलाई में बांधना धागा। कहती है नहीं दीदी, हम पहले बाबू के कलाई में धागा बांधेंगे और बाबू के हम रोड़ी टीका लगाएंगे, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। पूरा गुस्सा होने लगी। चारों तरफ बेचारी हेवली केवली खोजी अपना बेटा को, लेकिन बेटा नहीं मिला। घर में पूरा कोने कोने खोज ली, गांव में इधर उधर खोज ली, नहीं मिला। अपने बहन के पास जाके झगड़ा करने लगी कि बताओ मेरा बेटा को क्या किया तूने, मेरा बेटा कहाँ गया। हेवली कहती है कि हम तुम्हारा पुत्र को नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता। ओ बेचारी खोजते ढूंढते ओ चली गई जंगल में। जंगल में गई, भगवान जो थे भगवान उसे खींच कर ले गए। जब जंगल में गई है तो देखती है कि सातों बेटा को, उसको दोनों बेटा के काट के और पुरैन के पत्ता से छिपाया हुआ है। बेचारी बेटा को देखकर रोने लगी और कहती है कि हे भगवान, सब कोई व्रत किया और सब कोई अपना बेटा को फल फलहरियां दिया, पूजा किया, कलाई में बांधा धागा, और हम व्रत किए तो सीना पीट पीट के रो रहे हैं। कबने कसुरवा जितवान बाबा हमारा से भयल जी, बबुआ के गोद में बैठा बलू राम। कबने कसुरवा जितवान बाबा हमारा से भयल जी, बबुआ के नजर से दूर करलू राम। कौने माहतरिया चितवाहन बाबा होते नीरादाइया जी, बबुआ के छोड़ी पूजा करते हो राम। जेही दिन जलामल जितवाहन बाबा हमारो बाला कवाजी, धैले न तो हरो दे आन महोरा। कहती है कि भगवान कौन गलती किए, हमको बताइए। दोनों जो बच्चा था, बच्चा की आत्मा कहाँ चला गया। मृतलोक से
इंद्रलोक चला गया, स्वर्गलोक चला गया। जब दोनों बच्चा के आत्मा स्वर्गलोक जाता है तो वहां पर सब देवी देवताओं के आसन लगा हुआ था। यमराज भी थे, धर्मराज भी थे। तो धर्मराज जी कहते हैं कि तुम कौन हो? दोनों बच्चा कहता है कि हम केवली का पुत्र हैं। अरे केवली का बेटा का तो आज मृत्यु कोई भी नहीं था, तुम कैसे आ गया इस स्वर्गलोक में? तुम वापस लौट कर चला जाओ। बच्चा कहता है कि हे भगवान, मैं कैसे जाऊं अपने शरीर में? मेरा शरीर तो 2 खंड किया हुआ है, तो अपना शरीर में हम कैसे प्रवेश करेंगे? कहते हैं कि जाओ जाओ, घूमकर लौट कर जाओ, यहां पर तुम्हारा कोई जगह नहीं है। जब दोनों बच्चा लौट कर आया, वहां से उसका आत्मा लौट कर आया है, तो मां के देख रहा है कि मां तड़प तड़प के रो रही है, बिलख बिलख के रो रही है, और बेचारी व्याकुल है, भगवान को करुणा भरी पुकार कर रही है, अपने हृदय से पुकार कर रही है। भगवान जितवाहन बाबा वो दयालु हैं, दया के सागर हैं उनके पास। वो प्रकट हो गए वहां पर और कहते हैं कि तुम कौन हो जो तुम रो रही हो? धीरे 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 7 दिन बीत गया। बेचारी 7 दिन 7 रात सिर पटक पटक के रोते रह गई। जितवाहन बाबा प्रकट होकर कहते हैं तुम कौन हो? बेचारी केवली कहती है कि बाबा हम केवली हैं, हम जीवित पुत्री का व्रत किए, उसी दिन मेरा पुत्र मर गया। हम व्रत किस लिए रखे थे? अपने पुत्र को मरने के लिए। बाबा मुझे पुत्र चाहिए, मेरा पुत्र को जिला दीजिए। जितवाहन भगवान कहते हैं कि अरे ये तो तुम्हारा बहन ने किया है, हम कैसे जिला दे? हम तो एक महात्मा हैं, हम कोई भगवान नहीं है। नहीं बाबा, आप भगवान रहे या नहीं, मेरा पुत्र को जिला दीजिए। केवली को कहते हैं कि तो ठीक है, अपना आंख मुनो और भगवान के ध्यान लगाओ, हो सकता है तुम्हारा पुत्र जी जाए। केवली जो बेचारी दुखछल थी, अपना भगवान को ध्यान लगाई और हृदय से पुकारने लगी। जब हृदय से पुकारने लगी तो भगवान जितवाहन तो वहां खुद प्रकट थे। दोनों बच्चा के सिर को जोड़ दिए और जोड़ के और उसको आत्मा उसी में प्रवेश कर दिए। आत्मा जो था भटक रहा था उसमें प्रवेश हो गया। दोनों बच्चा माँ में लटपट गया और बच्चा कहता है माँ से कि माँ मौसी कहाँ गई? बेटा तुम यहाँ कैसे आया था जंगल में? माँ मेरा तो मौसी लाई थी, मौसी के साथ आए थे माँ, और मौसी ने ही मेरा गर्दन काट दिया और गर्दन काट के अब पता नहीं कहाँ गई। जो बेचारी केवली थी, केवली अपने बच्चे को साथ लेकर 7 दिन 8 दिन के भूखी प्यासी बेचारी नंगे पांव वहां से घर आई। घर आने के बाद अपने बहन से के पास गई और कहती है कि बहन किस दिन का हम दुश्मन थे जो तुम मुझे इतना बेदर्दी से दुख दिया, मेरे पुत्र को मार डाली। कहती है कि हम नहीं जानते थे बहन कि तुम्हारा पूजा पाठ में सत में इतना गुण है, तू अपने बच्चे का जिला लेगी। पता नहीं लगता है मेरा मती मारी गई थी, इसलिए तुम्हारे बच्चे पर हम प्रहार किए और तुम्हारे बच्चे को मार दिए। केवली कहती है कि बहन देखो ये तो संसार में एक कहानी बन जाएगा और लोग तुम्हारे नाम से सब घृणा करेंगे, तुम्हारा कोई पूजा पाठ में लोग नाम नहीं लेंगे,
जब भी नाम लेंगे तो किसी का कोई कष्ट होगा तब कहेंगे कि हे भगवान। इसी तरह हेवली की थी अपना बहन को, बेटे को। तूने एक ऐसा निर्दयी बहन थी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं बहन कि तुम्हारा जैसा किसी को बहन नहीं दे। उस समय गुस्से में नाराज होकर बोल भटक के भूखे, और केवली जो थी केवली घर के अंदर गई और कुछ भोजन बनाई, और कुछ भोजन बनाकर अपने बच्चों को खिलाई, और कुछ भोजन अपने की। जब सवेरा हुआ तो फिर से हेवली जाती है केवली के पास, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। अरे बहन, तू कौन ऐसा व्रत करती हो, कौन पूजा पाठ करती हो जो तेरा पुत्र नहीं मरता है? मैंने तेरा पुत्र को मारने का कई बार कोशिश किया, इस बार तो मार के 2 खंड कर दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा पुत्र क्यों जीवित हो जाता है? मुझे कोई उपाय बताओ। हम भी वो व्रत को करेंगे जो कि मेरा भी पुत्र का प्राप्ति हो जाएगा। बहन कहती है कि तुम्हारे लिए संसार में ना कोई व्रत है, और ना ही कोई धर्म है, और ना ही कोई तपस्या है। जिस माता ने दूसरे को पुत्र को देखकर पुत्र नहीं समझी, तो माता कैसी? तू कोई माता नहीं हो, तू एक निर्दयी हो, एक राक्षिनी हो, और हम तुम्हारे नजरों से दूर हो जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। क्योंकि मैंने भगवान से ही कहा कि हे भगवान, ईगो युग तक जो हमारा पुत्र को 2 खंड किया, उसे कभी सुख मत देना, और वो कभी मां नहीं बने। और बहन, तू कभी मां नहीं बनेगी। हेवली जो थी झरझरा के रोने लगी, झूठी आंसू दिखाने लगी। कहती है बहन, ये झूठी आंसू का कोई फायदा नहीं। हम इस राजपाट घर परिवार सबको त्याग कर और जा रहे हैं। उसके पति परदेश रहते थे। बेचारी केवली जो थी अपने दोनों बेटा को लेकर और अपना पति के पास चली गई। बेचारी अपना घर परिवार छोड़कर, घर संसार छोड़कर, अपने बच्चे को लेकर पति के पास जाकर और जीवन बिताने लगी। यहाँ जो थी केवली को घर से निकलते ही घर गिर ढाढन मना गया। उसके घर में कुछ भी नहीं रहा। ये एक भिखारिन की तरह भटकने लगी और दुखी जीवन बिताने लगी। इसका ना तो कोई संतान हुआ और ना तो इसका जीवन में कोई सुख हुआ। तो दीदी, दूसरे को संतान को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि उसका बेटा है तो हम मार डालेंगे, मेरे जैसा वो हो जाए। भगवान का कृपा रहा तो हो सकता है मुझे भी संतान हो जाए, यही सोचना चाहिए। और यदि मान लिया जाए कि संतान नहीं भी होता है तो दूसरे को, संतान को हम प्यार से बात करेंगे, प्यार से उसे बात करके अपना भी मन बहला लेंगे। तो प्रेम से बोले जितवाहन बाबा की जय।